हाँ ले लो। स्वामी जी एक सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से ही है, यहाँ पर अरुणा जी है, अरुणा गुप्ता। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको देखते हुए जो जल नेति है और उसके साथ जो घी नेति करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनको ये डर है कि क्या सर्दियों में कर सकते हैं क्या घी नेति, या रोज करना चाहिए घी नेति? बड़ा घी। अरे घी नेति अभी कर ले गर्मियों में, सर्दियों के अंदर जो है तेल से नेति कर लेंगे। बादाम का तेल है, तिल का तेल है, और कफ हो तो सरसों का तेल से नेति कर लो। क्या खकाटा उठेगा, पड़ोसियों को भी नहीं होगी सर्दी जुकाम कभी। तो जो है तो अभी अच्छी बात है, घृत नेति करना शुरू कर दिया, कितनी बड़ी बात है लोगों ने। तो स्वामी जी जो है पीछे गोमुख से भागीर थी, फिर ऊपर बद्रीनाथ के ऊपर अलकापुरी से अलकनंदा, फिर इसमें मिल जाती है पिंडर, धोली, मंदाकिनी, और बद्रीनाथ में जो है सरस्वती, और केदारनाथ से फिर मंदाकिनी आती है, रुद्रप्रयाग में उसका भी संगम होता है। तो देखो ये संगम में कैसे ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं हाथों का संगम कराते हुए संगम का दर्शन करा रहा हूँ। पीछे जो है एक बाबा जी लंगोटी बांधे और एक धोती ओढ़े ऊपर से, वो भी अपना गंगा मैया में दर्शन करके आगे प्रस्थान कर रहे हैं। और पीछे आप मेरे सामने देख रहे हैं नहीं? जी जी बिल्कुल। यहीं पर आकर के सब तीर्थ यात्री स्नान करते हैं। और ऊपर जो मंदिर देख रहे हैं यह रघुनाथ मंदिर है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विद्यालय है। हमारे उसके प्राचार्य जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्यालय है यहाँ पर, रघुनाथ संस्कृत, ये अब इसको महाविद्यालय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला रहे हैं। यही कहते हैं कि रावण का वध मोक्ष करके, क्योंकि वो ब्राह्मण था इसलिए उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए भगवान रघुनाथ, भगवान रामचंद्र जी आए थे। और ये सामने का जो पर्वत है इसी को दशरथ पर्वत कहते हैं इधर। तो खैर, तो ये तो मैंने बैठ के अभ्यास बताए, अब लेट करके अभ्यास बता देते हैं। देखो ऐसे लेट करके, और ये सांस्कृतिक महिमा बताते हुए इस देव प्रयाग की, इस देवस्थान की। आहा हा हा हा, आंखों में भी बूंदे पड़ रही है, मुख में भी आ रही है। आज तो बड़ा सुहाना दृश्य मिल रहा है, और साथ में बांसुरी की धुन। नहीं रहा है मीनाक्षी जी, आज कुछ बोलने नहीं, मौन धारण कर रखा। मीनाक्षी आपको देख के लगातार सारे योग आसन बिल्कुल वैसे ही किए जा रहे जैसा आप कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही होगी कि स्वामी जी आप जो हमें अद्भुत तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मौका यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं उन्हें मिले इंडिया टीवी पर कि आप कहीं किसी दिन गौमुख से ही एक बार योग करवाएं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। स्वामी जी आप बार बार कह रहे इतना अच्छा मौसम है, गोमुख से यात्रा आपकी शुरू हुई, तो मैं ये सोची थी क्यों ना एक खास कार्यक्रम गोमुख से भी हो। हाँ, गोमुख से, गंगोत्री से, और वहाँ पर भी मीनाक्षी जी और अमित जी के साथ। क्या बात है। स्वामी जी आपका आदेश होगा, आपका आदेश होगा, हम बात करेंगे ऑफिस में और पहुंचेंगे आपके पास। होगी मैं वही लगा देंगे, वहीं से समाचार पढ़ लिया करना दिन में जी, वहीं से करना, और योग भी वहीं से कराना। लेकिन वाकई में स्वामी जी उत्तान पादासन, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप जो देवभूमि से योग के साथ जो आप वहां के जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो संगम करा के इंडिया टीवी के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसने लोगों के अंदर एक अद्भुत पॉजिटिविटी भर दी है। क्योंकि जैसा आप कहते हैं कि जो माहौल होता है उसका भी लोगों के ऊपर असर पड़ता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि डायबिटीज के लिए स्वामी जी 10 आपको आसन बता रहे हैं जिसके जरिए आप डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी जी है, क्योंकि उन्होंने भी अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखा है, और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ऐसे रिसर्च किए हैं जिसमें लोगों ने डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो गए। स्वामी जी आपकी आवाज हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्वामी जी 10 जो आसन हैं डायबिटीज के लिए एक एक करके सारी चीजें बता रहे हैं, और ये योगासन जब आप करेंगे तो आप भी डायबिटिक को मार्क दे सकते हैं, यानी डायबिटीज से छूट कर नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन आपको रोजाना इसे अपने दिनचर्या में यानी कि लाइफस्टाइल में लाना होगा। और साथ ही साथ थोड़ी देर में स्वामी जी आपको बताएंगे कि आप खाने पीने के जरिए भी किस तरह से डायबिटीज से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। और फिलहाल आप देखिए स्वामी जी एक एक करके आपको सारे आसन दिखा रहे हैं। स्वामी जी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचे, फिलहाल किसी वजह से आवाज नहीं आ पा रही है आपकी।
लेकिन हम आपको योग करते हुए देख पा रहे हैं और साथ ही साथ मीनाक्षी भी आपको यहां पर वही योग करके दिखा रही है। देखिए, डायबिटीज के लिए आपको बता दें, डायबिटीज के लिए सबसे बड़ी जो वजह वो आजकल मानी जाती है आपका लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि आप 24 घंटे हमेशा काम में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, आपके पास अपने लिए वक्त नहीं होता है और खास तौर पे जो टेंशन होता है, टेंशन की वजह से भी आपको डायबिटीज होती है। एक और होता है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, जिसमें आपके खाने में अगर हाई कैलोरी फूड है या फिर आप जंक फूड खाते हैं, आपके खाने का कोई नियम नहीं है, उसके वजह से भी आप डायबिटीज की ओर बढ़ते हैं। खाने का नियम नहीं होना, सोने उठने का नियम नहीं होना, और सोचते हैं कि हेल्थ अच्छी बनी रहेगी लेकिन योग अभ्यास, प्राणायाम और व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कैसे सेहत बनेगी।